Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। व्यूवर्स, मैंने आज आपको लाया बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर। और ये जो अर्बन सोशियोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, जो लोग जो स्टूडेंट अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है। तो मैं आज को जो है ना आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर जो है ना 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अर्बन की जितनी स्टडी होती है ना, उनसे पहले जो है ना इन लेक्चर्स को जो है ना सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप शहरी मुतालिया करते हैं, शहरी जो अर्बन एरिया होते हैं, सिटीज होते हैं, उनके अंदर मुतालिया करते हैं, तो आज के लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स को देखिए, हमारे साथ इकोलॉजी क्या है, इसके अलावा इकोसिस्टम क्या है, ह्यूमन इकोलॉजी क्या होता है, और इसके साथ क्या होता है अर्बन इकोलॉजी क्या होता है। तो मैं आज बताने जा रहा हूं उन टॉपिक्स के हवाले से बात। अगर आपने ये वीडियो देखी तो इसके बाद एक और वीडियो होगी, जो वो होगी अर्बन पीपल की जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, अर्बन जो पीपल होता है उसकी जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप किसी तरह होता है। तो मैं आज इसको जो इससे पहले, अगर आपको जो है ना ये टॉपिक्स बहुत जरूरी है कि ये आप पहले समझे, तो पहला हमारे साथ क्या है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होता है, ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। एक मतलब होता है इसका जो है ना 2 ग्रीक वर्ड से ही निकला है। एक हमारे साथ है ओइकस। ओइकस का मतलब क्या होता है, ये हमारे साथ जो है ना एक ओइकिस वर्ड्स है, ओकिस वर्ड्स है, और दूसरा जो हमारे साथ लूजी है। ठीक है, दोनों ग्रीक वर्ड्स है। तो ये हमारे साथ ग्रीक वर्ड है ओकिस, ओइकस। ये हमारे साथ ओइकस वर्ड्स है, जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है कि अ हाउस आर प्लेस टू लिव इन, एक हाउस, एक घर, और इसके साथ जो है ना एक प्लेस, जगह जिसके अंदर रहना। तो इसी जगह को जहां पर आप रहते हैं, या जो है ऐसी जो है ना घर को, या ऐसी जगह को जो आप वहां पर रह जाते हैं, अपनी जिंदगी बसर करते हैं, तो इट इज कॉल्ड ओइकस। ठीक है, लूजी का मतलब होता है, लूजी का मतलब होता है स्टडी करना। उनके जो है ना इसके साथ जो है ना जहां पर आप रहते हैं, ठीक है, उन्हीं जगह की, उन्हीं हाउस की जो है ना वो स्टडी है। ठीक है, इसके अलावा इसकी डिफिनेशन क्या है, इकोलॉजी की डिफिनेशन क्या है, तो the relation of organism or groups of organism to their environment। यानी ये जो हमारे साथ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार चीजें होते हैं ना, जानदार अशिया होते हैं, ठीक है, या जो है ना ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, या ग्रुप होते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जो जानदार चीजें होते हैं, उनकी अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। इंसानों की भी ग्रुप होते हैं, ठीक है, सोशल ग्रुप्स भी होते हैं इंसानों के अंदर। इसके अलावा अगर जो है ना एनिमल्स की बात करें, उनकी भी अपनी अपनी ग्रुप होते हैं। ठीक है, उनके साथ जो एनवायरमेंट होता है, किसी एनवायरमेंट के साथ, यानी इन ग्रुप्सों और एनवायरमेंट के साथ जो हमारे साथ रिलेशन होता है, ताल्लुक होता है, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ क्या है, तो दूसरे नंबर पर हमारे साथ इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरैक्टिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जितने हमारे साथ एनवायरमेंट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ लिविंग कंपोनेंट्स में होते हैं। जिस तरह जो है ना और जानदार होते हैं या इंसान होते हैं, ये हमारे साथ लिविंग कंपोनेंट्स है। ठीक है, जो है ना वो चीजें जो जानदार होते हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स वो होते हैं जो गैर जानदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ जो सॉइल होता है, लैंड होता है, ये हमारे साथ क्या है, या इसके अंदर जो और चीजें होते हैं, जो वो जो है ना न कोई जो है ना वो ग्रोव्स में आ जाते हैं, ठीक है, न कोई चीज खाते हैं, तो हमारे साथ क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, माहौल के अंदर। तो ये जो इकोसिस्टम होता है, ये एक सीट होता है। ठीक है, मींस आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी बर्तनों की अपनी अपनी सीट्स होते हैं ना। ये हम कहते हैं कि ये फिरनी का सीट है, ये जो है ना ये प्याले वगैरह का जो है ना सीट होता है। ठीक है, या जो है ना हम और बर्तन की सीट जो है ना वो देखते हैं, तो ये हमारे साथ ऐसा सीट होता है कि जिसमें ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे पर इसके इन्हिसार होते हैं, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी आते हैं, इंटरेक्टिंग भी वो एक दूसरे के साथ करते हैं, तफाउल भी करते हैं। यानी लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो है ना इंटरेक्टिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना वो आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ उसका मुलाकात आ जाते हैं। तो ये हमारे साथ क्या होता है, इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है,
ये अर्बन सोशियोलॉजी के ताल्लुक से पहले आप इन चीजों का जायजा लेना, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको लाया, ठीक है। आगे जो है ना हमारे साथ क्या होता है तीसरे नंबर पर अर्बन इकोलॉजी। तो अर्बन इकोलॉजी क्या होता है? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। ये एक साइंस, ये जो है ना एक मुनज़्ज़म स्टडी है, मुतालिया है, ठीक है, कि किस चीज का मुतालिया है? रिलेशनशिप का मुतालिया है। रिलेशन किन चीजों के दरमियान? आप लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी जानदार अशिया होते हैं, विद ईच अदर, जितनी भी जानदार अशिया होते हैं ना, सिर्फ जानदार अशिया, उनके एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि एंड देयर सराउंडिंग एन अर्बन एनवायरनमेंट, एक हमारे साथ शहरी जो एनवायरनमेंट में होता है, माहौल होता है, तो उन्हीं माहौल के साथ जो है ना इस ऑर्गेनिज्म के साथ जो है ना ताल्लुक, इसको जाहिर करते हैं, ठीक है। अर्बन का मतलब जो है ना हमारे साथ सिटी होते हैं, या जो है ना मेट्रोपोलिटन सिटी होती है, मेट्रोपोलिटन सिटी होते हैं, जितने भी अर्बन एरिया होते हैं। और इकोलॉजी, उसकी जो शक्लें होते हैं, अर्बन की शक्ल होते हैं ना, इसकी जो प्लेस होते हैं, उसकी जगह जो होता है अर्बन एरिया की, तो एनवायरमेंट के साथ जो ताल्लुक होता है अर्बन, और वहां पर इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी ताल्लुक को जाहिर करना, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है? अर्बन इकोलॉजी है। यानी अर्बन इकोलॉजी इसलिए जरूरी होती है कि अर्बन इकोलॉजी की समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर स्लम्स होते हैं, ऐसी जगह होते हैं जहां पर जो है लोग कोड़ा वगैरह क्रिकेट सारी चीजें पहनती है और बहुत खराब तरफ जो है ना वो चली जाती है। तो अर्बन इकोलॉजी का मुतालिया करना बहुत जरूरी है। या फॉर द फ्यूचर के लिए आप जो है प्लान बनाना, ठीक है, जायजा लेना फ्यूचर के लिए, तो आपको अर्बन इकोलॉजी जो होता है, जो शक्लें होते हैं अर्बन एरिया के, जो शक्ल होते हैं ना, ये जो जगह होते हैं, उनकी स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको प्रॉपर तरतीब देनी बहुत जरूरी है। तो ये हमारे साथ अर्बन इकोलॉजी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ ह्यूमन इकोलॉजी। तो ह्यूमन इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी ये जो ह्यूमन इकोलॉजी होते हैं ना, ह्यूमन जो इंसान होते हैं, या जो है ना ह्यूमन इकोलॉजी एट इज द स्टडी एंड इट इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी हमारे साथ एक ब्रांच होता है, एक शाख होता है सोशियोलॉजी का, जिसमें हम डील्स करते हैं, स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की जितनी आबादी होते हैं ना, उनका स्टडी करना हमारे साथ ह्यूमन इकोलॉजी है। तो ठीक है, ये हमारे साथ रिलेशनशिप होता है, स्टडी होता है, और इसके साथ साथ जो है ना ये रिलेशन होता है बिटवीन किन चीज के दरमियान? पीपल और इसके जो एनवायरनमेंट है उन्हीं के दरमियान, ठीक है। ये इकोलॉजी तो हमारे साथ एक किस्म के एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमन वहां पर रहते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक होता है ना, ये हमारे साथ क्या है? अर्बन यानी ह्यूमन इकोलॉजी है, ठीक है। यानी पीपल प्लस एनवायरनमेंट, पीपल और यानी लोग और उसके साथ जो एनवायरनमेंट होता है, इसकी स्टडी करना हमारे साथ क्या होता है? ह्यूमन इकोलॉजी होता है। तो ये जो ह्यूमन इकोलॉजी होता है, ये जो ह्यूमन इकोलॉजी होता है, ये जो है ना अर्बन इकोलॉजी होता है, ये इकोसिस्टम इकोलॉजी, इसके अंदर जो है ना सिटी के अंदर फिर इसके साथ मुख्तलिफ किस्म लोग भी रहते हैं, तो इन्हीं लोगों के दरमियान फिर जो है ना अपने एक ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को जानने के लिए इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना इससे पहले एक वीडियो, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी था कि आप जो है ना इकोलॉजी को समझे, इकोसिस्टम को समझे, अर्बन इकोलॉजी को समझे, और इसके साथ जो है ना ह्यूमन इकोलॉजी और अर्बन इकोलॉजी की भी समझे, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको दे दिया, ये ह्यूमन इकोलॉजी है ना, ये लोग रहते हैं अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर, तो वहां पर जो लोग होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। उन मसाइल के हल करने के लिए जो है ना आपको जो इसकी इकोलॉजी होता है, अर्बन इकोलॉजी, उसका स्टडी जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था। इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना मैं आपके लिए जो है एक और लेक्चर देंगे, और वो जो लेक्चर होगा वो फिर भी जो है ना आपको जो है ना ह्यूमन रिलेशनशिप विद अदर विद एनवायरनमेंट के साथ जो है ना अर्बन जो पीपल होता है उनके रिलेशनशिप क्या होते हैं, या जो ह्यूमन अर्बन ये जो सिटी होता है इसके लोकेशन क्या होते हैं, सिटी का लोकेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसके लिए अगले वीडियो करेंगे, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 19 आपके लिए करेंगे।